गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। नए चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नेम मैं आपको बताता हूँ, द क्राउडेड ट्रेन। चैप्टर 5 का क्या नाम है बच्चों? द क्राउडेड ट्रेन। द क्राउडेड ट्रेन चैप्टर नंबर 5 का नाम है, मतलब भीड़ भाड़ वाली जो ट्रेन है, ये चैप्टर का नेम है। और इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? हैव यू एवर बॉट अ टिकट योरसेल्फ? क्या आपने अपने आप से कोई टिकट खरीदा है? व्हाट हैपन इफ़ समवन ट्रैवल विदाउट अ टिकट? क्या होता है अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है ट्रेन में? तो देखिए यहाँ पर लेसन में स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिन कर रहा हूँ। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट एन फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। एंड तो यहाँ पर विनोद फिनिश्ड हिज वर्क, विनोद ने अपना काम पूरा किया अपने कार्यालय ऑफिस से। एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर, और कुछ चीज़ें खरीदी इंदौर ले जाने के लिए, वापस इंदौर ले जाने के लिए। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग। वो भोपाल एक ज़रूरी विजिट के लिए आया था, काम से आया हुआ था इन द मॉर्निंग। एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट, और उसने प्लान किया था, योजना बनाई थी कि रात को घर पर वापस पहुंच जाएगा, रात तक घर पर वापस पहुंच जाएगा। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही भोपाल रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचता है, ही नोटिस दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। वो नोटिस करता है कि जो ट्रेन है वो खचाखच भरी हुई है। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल इन द सेकेंड क्लास, और उसके लिए बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल प्रतीत हो रहा है, नामुमकिन प्रतीत हो रहा है भरी हुई ट्रेन में ट्रैवल करने में, सेकेंड क्लास में। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रैवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट, और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो अपना ट्रैवल प्लान, अपनी यात्रा की योजना को बदल सके और एक नया टिकट खरीद सके दूसरी क्लास का। ही नोटिस दैट 3 वर सम वेकेंट सीट्स इन द एसी कोचेस। उसने नोटिस किया, उसका ध्यान गया कि उस ट्रेन के एक कोच में 3 एसी सीट्स खाली हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल इन एन एसी कोच, और उसने ट्रेन को बोर्डेड किया और एसी कोच में ट्रैवल करने का निर्णय लिया। ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सून एज द टी अराइव, और उसने तय किया कि जितना भी डिफरेंस बनेगा एसी और सेकंड क्लास के कोच के बीच, वो उतना टीटी को पे कर देगा। टीटी यहाँ पर ट्रैवल टिकट एग्जामिनर को कहा जाता है। जो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है, जो चलती ट्रेन में टिकट्स को एग्जामिन करता है, उसको टीटी कहा जाता है। ही गॉट इनटू द कोच, वो कोच में पहुँचता है। देखिए कोच में पहुँचने के बाद मैं आपको सेकंड पेज पे बताऊँगा आगे क्या कंडीशन बनती है। ही सेट डाउन ऑन वन ऑफ द 2 वेकेंट सीट, वो एसी कोच में पहुंचता है और 3 में से एक सीट पे जाकर वो बैठ जाता है। द अदर पैसेंजर इन द कोच अपीयर टू बी रिच बिजनेसमैन, वो देखता है कि उस कोच में जो बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी अमीर व्यापारी नज़र आ रहे हैं। दे वर वेल ड्रेस्ड, उन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वॉर्न आउट सूटकेस जम्प्ड इन एंड सेट डाउन। वो देखता है कि जैसे ही ट्रेन चलना चालू होती है, एक पुअर ड्रेस्ड, मतलब एक गंदे कपड़े, भद्दे कपड़े पहने हुए एक यंग मैन, नौजवान व्यक्ति, ठीक है ना, सूटकेस लेकर जंप कर जाता है और अंदर आके वो भी अंदर आ जाता है। ही लुक एज ही हैड नो जॉब, वो ऐसा नज़र आता है कि उसके पास कोई काम नहीं है। द यंग मैन कोट्स वॉज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, उसका जो कोट रहता है वो काफ़ी टाइट रहता है और काफ़ी चुस्त दुरुस्त होता है, शॉर्ट रहता है, छोटा रहता है। ही सीम टू बी अ लिटिल आउट ऑफ द प्लेस विद ऑल द रिच पीपल हैज़ को पैसेंजर, वो काफ़ी छोटा नज़र आता है क्योंकि उस कोच में काफ़ी रिच पैसेंजर्स बैठे होते हैं, उसके इर्द गिर्द काफ़ी अमीर लोग बैठे होते हैं, तो वो अपने आप को वो छोटा प्रतीत करता है। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग वाइल अदर फेल्ट अनकम्फर्टेबल, कुछ लोग आपस में खुसफसाना चालू कर देते हैं, धीमे धीमे आवाज़ में बात करना चालू कर देते हैं, विस्परिंग चालू कर देते हैं, जबकि दूसरे लोग उसको देखकर काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। ड्यू टू हिज प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी से बाकी पैसेंजर काफ़ी अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। 2 of the passengers stops reading newspapers and looked up and down at the young man, 2 पैसेंजर उसी कोच में उस पुअर पर्सन को ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर देते हैं। स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और दोबारा से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। विनोद वॉज सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच, विनोद भी काफ़ी अचंभित हो जाता है ऐसे व्यक्ति को एसी कोच में देखकर। ही रिकॉल्ड
हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज, वो बताता है कि ट्रेन में कुछ ज़्यादा भीड़ होने के कारण उसे एसी कोच में चढ़ना पड़ा। वट ही वंडर्ड इफ़ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास, लेकिन विनोद को ये भी सोचने में आता है कि ये जो व्यक्ति है ये एसी का फेयर दे पाएगा, एसी क्लास का फेयर टीटी को दे पाएगा या नहीं। विनोद थॉट परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट, और विनोद को ये भी लगता है कि उस यंग मैन को लग रहा है कि कोई भी उस ट्रेन में उसको चेक करने के लिए नहीं आएगा, एंड ही वुड बी एबल टू ट्रैवल इवन विदाउट टिकट, और वो बिना टिकट के भी जर्नी कर लेगा। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन आधा घंटा ही बीतता है, द टीटी अपीयर्ड, और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटी वहाँ पर आ जाता है और नज़र आता है। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड मनी टू पे द डिफरेंस, विनोद अपना टिकट और पैसे निकाल के रख लेता है टीटी को देने के लिए। द यंग मैन सैट स्टिल, और जो व्यक्ति जो चलती हुई ट्रेन में चढ़ा होता है वो अभी भी उसके पास बैठा हुआ है। हैड ही नो टिकट एट ऑल, उसके पास ऐसा लगता था कि कोई टिकट ना हो। विनोद वंडर्ड वाई ही वॉज सो काल्म, विनोद को काफ़ी सरप्राइज महसूस होता है कि वो कितने आराम से बैठा हुआ, उससे कोई टेंशन नहीं हो रही है। इज़ ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, क्या उसे कानून से डर नहीं लगता है। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, क्या वो पेनल्टी देगा, क्या वो पेनल्टी पे करेगा टिकट ना होने के रेस्पेक्ट में। द टीटी मूव्ड टूवर्ड्स हिम, टीटी उस यंग मैन की तरफ जाता है, एंड ही सॉट द टिकट वेरी काल्मली, और वो यंग मैन अपनी पॉकेट से निकाल के टिकट टीटी को बता देता है। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन द एसी कोच, उसके पास एक वैध टिकट था एसी कोच में यात्रा करने के लिए। तो बच्चों ये जो लेसन हमने पढ़ा है, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है। जज ए फ्लावर और ए बटरफ्लाई वाई इट्स अपियरिंग बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग, हम किसी फूल को या किसी तितली को उसकी मौजूदगी से जज कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं जज कर सकते हैं उसकी हुलिया से, उसके प्रेजेंस से हम उस इंसान की क्वालिटीज़ को जज नहीं कर सकते हैं। ये हमें सीख मिलती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की ड्रेस गेटअप से हमें ये उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो बच्चों ये समझ में आएगा लेसन। इसके बाद कल की क्लास में हम मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स समझाएंगे और आप उनको अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। एक बार और ये लेसन आप लोग दोबारा से पढ़िएगा और जो टफ वर्ड्स हैं उनको लिखिएगा, उनके मीनिंग्स डिक्शनरी से निकाल के नोट करिएगा अपनी कॉपी में। थैंक यू बच्चों।